अस्सलाम वालेकुम। रूटीन विद कंवल के किचन में खुशामदीद। और मैंने सोचा आज आपसे बातें करते हैं और बातें करते करते आपको एक और रमज़ान की टिप्स आपसे शेयर करती हूँ कि जिनके घर फ्रिज नहीं है ये उनके लिए टिप्स है, जिनके घर फ्रिज है उनका तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कुछ हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। क्योंकि रोज़ाना लहसुन रमज़ान में काम ज़्यादा होते हैं, जब रमज़ान में काम ज़्यादा होता है तो काम बढ़ जाता है। तो लहसुन अदरक क्या सब चीज़ें हमारे लिए पीसने का टाइम होता है। कभी ऐसा होता है गैस चली जाती है, तो बंदा काम करता करता गैस चल जाती है, तो काम का सारा काम हमारा रुक जाता है। तो हमें आपसे कहने का मकसद सिर्फ यही था कि आज मैं आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो आप फ्रिज के बगैर रखेंगे और ख़राब नहीं होगा। मैं भी ऐसे ही रखती हूँ और आपके लिए भी मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने कहा मेरे यूट्यूब फैमिली को भी ये बताऊँ कि रूटीन विद कंवल के किचन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगी वही आपको बताऊँगी। और लहसुन मैंने ये थोड़ा बड़ा वाला लिया है, मोटा वाला लहसुन लिया है मैंने, और मैं इसको अभी छील रही हूँ। और जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं छीलूँगी, सारा भी नहीं छीलना है कि कभी ऐसा होता है कि हमें साबुत लहसुन की ज़रूरत पड़ जाती है तो लहसुन नहीं होता। ख़ास तौर पे हम दाल में बघार लगा रहे हों या मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें लहसुन चॉप करके डालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लहसुन लाजमी रखना चाहिए। तो लहसुन मैं छील रही हूँ। तकरीबन मेरे पास लहसुन जो है वो 1 पाव है। 1 पाव ही मेरे पास अदरक है, जिसको मैं अभी छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी और आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं गाइस। बहुत दिन हो गए आपसे दिल की बातें नहीं हुई और कोई सी बात नहीं हुई जिससे हम समझें कि मैं जब तक आप लोगों से यूट्यूब फैमिली बात नहीं कर लेती ना तो मुझे सुकून नहीं आता। तो रूटीन विद कंवल के किचन में हम करते हैं कहानियों का आगाज़। कहानियाँ ये नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिलों में घर कर जाती हैं, जो दिलों से निकालना लाजमी हो जाता है। अगर हम किसी अपने से शेयर करते हैं तो अपना जो है वो हमारी सुनकर 10 बदगुवाइयाँ करता है, बल्कि वो किसी और के कान तक पहुँचती है। जब हम 2 बात करते हैं, एक के कान पहुँचती है 4 बनती है, 4 बातें जब हम तीसरे के कान के पास जाती है तो 6 बातें बन जाती हैं और ऐसे ही बातें बढ़ती चल जाती हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब फैमिली आपके साथ जब मैं बात करती हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने आपसे ये गलत बयानी की, क्योंकि सामने वाले को उसी टाइम झूठा भी कर देते हैं। झूठे जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं नहीं आपने कहा था, झूठा भी कर देते हैं। तो मेरा कैमरा चल रहा होता है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसके अंदर ना मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना ही कोई बात सुनकर मेरे तक आएगा और मुझे ये कहेगा कि तुमने कहा था। तो मैं तो भाई ऑन द कैमरा बात कर रही होती हूँ, ऑन द कैमरा में बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। अब ये बात का मुझे डर ही नहीं है कि वो एक कान, दूसरे कान, तीसरे कान, चौथे कान, पाँचवें कान जब लौटे जब तक मेरे पास, तो आधे घंटे की बात हो जाए। कहो एक बात बन जाती है उसकी 50 बातें। तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे ये बातें शेयर करती हूँ, आपसे अपने दिल का हाल शेयर करती हूँ। क्योंकि दिल में जब इंसान बातें रखने लग जाता है गाइस तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, अंदर से घुटन होने लग जाती है। और घुटन ऐसी होती है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब मुझे सांस ही नहीं आएगा, यहाँ तक की घुटन हो जाती है। और इस घुटन को देखते हुए जब फिर मैं क्या करती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ और आपसे बातें शुरू कर देती हूँ। कोई कहता होगा ये पागल है यार, कितना बोलती है कितना बोलती है। या हम अपने दिल की बात अपनी यूट्यूब फैमिली से करने के बाद में हल्का महसूस करते हैं। तो गाइस इस रेसिपी को जब आप अपने किचन में यूज़ करेंगे, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने बस उठा के रख देना है। आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि इसमें ठंडा है या बहुत ज़्यादा ठंडक है या नहीं है। गर्मी में भी शिद्दत की पड़ने वाली है, अभी तो इस आसार हो चुके हैं गर्मी के, लेकिन उसके बाद में शिद्दत की गर्मी पड़ने वाली है। तो आप ये देखते हैं कि उस गर्मी में भी मेरा लहसुन अदरक ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई आपसे वीडियो बनाने के लिए रेसिपी नहीं बना रही, मैं यूज़ करती हूँ। तो
गाइस मैं अपनी बात आपसे कर रही थी, बात करते करते बीच में ही रह गई। कैसे रिश्ते हैं गाइस ये। रमज़ान आ रहा है, आप यकीन करें दिल खाली खाली है। चांद मुबारक कहने के लिए माँ के का शोल्डर भी नहीं है, जहाँ माँ के एकदम यही गले लगते थे, अम्मी रमज़ान का चांद मुबारक, वो नहीं है हमारे पास करना। और इत्तेफाक से कोई रिश्ता भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई रिश्ता भी तो मौजूद नहीं है। बहनों के ऐसे रिश्ते होते हैं ना, कोई रिश्ता नहीं है यहाँ पर। तो हर रिश्ता भेड़िए नुमा बना हुआ है। सगे रिश्तों की बात कर रही हूँ। अच्छा, गैर का रिश्ता तो फिर भी ऐसा होता है ना, गैर के रिश्ते के अंदर फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो गैर है ना, उसको नहीं पता कि चोट कहाँ लगती है, लेकिन अपनों को पता होता है गाइस कि चोट कहाँ लगती है। जैसे जैसे रमज़ान करीब आते रहेंगे वैसे वैसे मेरी तकलीफ़ में इजाफा होता रहता है, और मेरी तकलीफ़ इतनी हो जाती है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। अम्मी के बगैर ये चौथा रमज़ान है, आई थिंक चौथा रमज़ान। पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ चौथा रमज़ान ही मेरी अम्मी के बगैर, जो एक पल नहीं रह सकते थे। अगर अपने घर में भी होते थे तो चांद मुबारक कहने के लिए पहले अम्मी को कॉल होती थी कि रमज़ान मुबारक माँ, अम्मी चांद दिख गया। और अम्मी चांद उठा के हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करती थी कि अल्लाह बरकतों वाला रमज़ान लेकर आए। ये सोचती हूँ ना मैं गाइस, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप भी कहेंगे ये हमेशा रोने बैठ जाती है और हमेशा अपनी दुख ले लेके घूमती है। क्या करूँ, दुख ही इतने हैं, इन दुखों का क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं है इन दुखों का। जब इन दुखों का कोई रास्ता नहीं होता ना, तो ये आपसे शेयर होकर बह जाते हैं। चले गाइस, अम्मी तो नहीं है, अम्मी की यादें तो है ना हमारे पास। बकाया जिंदगी उनके बगैर ऐसे ही गुजारेंगे जैसे कि अब तो वो तो हमारे पास नहीं आएंगी, लेकिन हमें उनके पास जाना है। दुआएं कीजिएगा आने वाला रमजान सबके लिए बरकतों वाला है। कोई घर का दस्तरखान खाली ना हो, हर दस्तरखान अल्लाह ताला अपनी बरकत से भर दे, क्योंकि ये मुसलमानों में हमारे ऐसा होता है जैसे रमज़ान आते हैं, सीज़न चलते हैं यहाँ पे, रमज़ान आया चीज़ें आसमान को पहुँचा दी। जो हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वहाँ पर रमज़ान आता है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आसमान को छूने लगती है। तो कोई दस्तरखान खाली ना हो, कोई घर माँ के बगैर ना हो, कोई घर बाप के बगैर ना हो। ये देखें गाइस, ये एक पाव लहसुन थे और एक पाव अदरक थी, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से, जो मुझसे क्रश होने का था ना वो मैंने कहा, क्योंकि मुझे छिलके थे ना सालन में अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ उतारे हैं और कुछ नहीं उतारे। बाकी अगर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। और ये मेरा ग्राइंडर इतना फास्ट नहीं है, तो मैंने कहा ये छोटे छोटे पीस कर लूँ। मैंने तो लहसुन के भी छोटे छोटे पीस किए हैं। देखिए एक लहसुन में से 4-4, 5-5 पीस किए हैं, क्योंकि उसमें चलता नहीं है, हल्का वाला है, बस गुजारा कर रहे हैं। तो हमने क्या कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। एक पाव लहसुन है और एक पाव ही अदरक है, क्योंकि बराबर क्वांटिटी है हमारी। और ये पीस के जब हम रख लेंगे ना गाइस, तो ये समझ लें कि हमारी 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी। बल्कि 1 महीने से ज़्यादा भी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी 1 महीना चलता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा भी चलता है। लेकिन रमज़ान का मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा लिया है। वरना मैं लेती हूँ 1 पाव लहसुन लेती हूँ, 1 पाव लहसुन से कम से लहसुन लेती हूँ और 1 पाव से कम ही अदरक लेती हूँ। तो ये कि हमारा महीना होता है। लेकिन अब आज मैंने दोनों चीज़ें बराबर ली है कि ज़्यादा हो जाए। आपके घर में जितनी क्वांटिटी है आप उसी हिसाब से, किसी घर में छोटी फैमिली है, किसी घर में बड़ी फैमिली है, तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो गाइस, ये मैंने इसमें जग में अपने ये लहसुन अदरक जो मैंने पीसे थे वो डाल दिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा सा,
थोड़ा सा मीठा सोडा, चुटकी भर जैसे मीठा सोडा डाला है। और इसमें डाल रही हूँ मैं सफ़ेद सिरका। और इसमें जाएगा ये कुकिंग ऑयल। ये देख रहे हैं आप, मैंने ये पूरी जो है ना हमारी ये कुप्पी जो है, इसको हम कुप्पी ही मैप कहते हैं। मैप इसमें हम अंदाजे से डाल रहे हैं, लेकिन ये मैंने फुल भर के डाल दी है। और अब हम इनको पीसते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं। ये देखें गाइस, मैं आपको अपना पिछला जो महीने मैंने पीसा था ये आप देख सकते हैं। देखें कोई कलर ख़राब नहीं हुआ, वही स्मेल है, सब कुछ है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा वॉश करके प्याली में निकाल के रख दूँगी, जो हमारे आज इस्तेमाल हो जाएगा। इतना है इसमें कि आज इस्तेमाल में हो जाएगा। तो आपको बताने का मकसद यही है कि अगर ये फ्रिज में रखा होता तो आपको पता चल जाता है कि इसमें पानी आ रहा होता, यहाँ पर भी पानी जम रहा होता। ये बिल्कुल हमने बगैर फ्रिज का रखा हुआ है। और ये देखें बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लहसुन अदरक पीसते हैं, जैसा मैं अभी पीसूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसा हमारा लहसुन अदरक पीसकर तैयार होता है। ये देखें गाइस, ये सारा मैंने इससे निकाल दिया है और आप ये देख सकते हैं ना ही ये हरा हुआ है और ना ही ये कलर चेंज हुआ है इसका। और ये जो आपको ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे होंगे, ज़ूम देख ले तो ये लहसुन अदरक का जो छिलका मैं बचाती हूँ ना, मैं सारा छिलका नहीं उतारती, ये डॉट उसके, क्योंकि मैं इसकी अदरक के छिलके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सालन में ना, तो ये वो हैं। अब ये मैंने पानी डाल के इसमें से निकाल लिया। ये एक सालन हो जाएगा। थोड़ा सा वो जग का ब्लेंडर को भी साफ़ करूँगी तो ये 2-3 सालन में मेरे चल जाएगा। तो ये देखें गाइस, ये हो गया हमारा फ्रेश लहसुन अदरक पीस कर तैयार। ये देखें, ये ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए। देख रहे हैं आप कितना ये बिल्कुल, ये देखें। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है बस मसाले की खुशबू वाकई बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखें कितना ही है, इसमें कोई पानी नहीं है, कोई पतला नहीं है। ये देखें स्पून से गिरना भी इसके लिए वो हो रहा है। देखें ऐसे ये क्वांटिटी हमारी होगी। अगर आपको ज़्यादा लगे आप ऐसे देख लें। तो ये है हमारी लहसुन अदरक की आखिरी लुक। मैं इसको अभी थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ये मैंने ऑयल और सिरके में ही पीसा है। तो इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें डालूँगी मैं और आपको बताऊँगी कि देखें। तो गाइज़ ये थी हमारी लहसुन अदरक की रेसिपी, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप चाहते हैं कि ये आपके किचन की जीनत बना रहे और आपके किचन के अंदर जितनी भी गर्मी हो और ख़राब ना हो, तो ये रेसिपी आपके लिए, ये जो लहसुन है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये बेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि ख़राब नहीं होना, ना ही ये ग्रीन होगा, ऐसा ही कलर रहेगा जैसे ये फ्रेश कलर आप देख रहे हैं। यकीन करें, ये देखें कलर देख रहे हैं आप, कितना हसीन कलर लग रहा है। तो ये है हमारी आखिरी लुक गाइस। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचा है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपकी कराची की बहन, आपकी कराची की बेटी, आपकी कराची की माँ आपके सामने खड़ी है, तो इसे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आप सब मिलकर ही वायरल करेंगे, पूरी दुनिया में फैला देंगे। तो कोई, मैं आपके सामने कोई फेक काम नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसे नहीं हूँ कि आप ये समझोगे मैंने एक ड्रामा किया हुआ है, मैंने अपने, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ हाजिर नजर जान के जो मैं हूँ वो आपके सामने हूँ। कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। तो इसी बात पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ इतने आए कि मेरा दिल खुशी से खिल जाए, कि जो हर वक्त उदास रहता है ना वो फूल की तरह खिल जाए और मेरी ज़हन की सारी टेंशनें दूर हो जाए। आज की एक अच्छी बात आपसे करना चाहूँगी, अपना, मेरी बहनों के लिए ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें। वक्त से पहले अपने आप पर उम्र का जो एक बुढ़ापा आता है उसको हावी ना करें। वो इसलिए कि फिर शौहर जो होते हैं वो बाहर देखने लग जाते हैं,
उनको बाहर की चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। तो अपनी केयर कीजिए। मैंने यकीन कीजिए, मेरी जितनी उम्र नहीं है जितना तो तजुर्बा हो गया, और जितनी उम्र नहीं है उतना बुढ़ापा ले लिया मैंने। लोगों की शादियों को 25-25 साल भी गुजर जाते हैं, 33 साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत होती है। एक वाइफ हस्बैंड का जो साथ होता है ना, उसके अंदर औरत जवान रहती है। औरत को बूढ़ा करने वाला भी मर्द ही होता है, और औरत को जवान रखने वाला भी एक मर्द ही होता है। तो मेरी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली और लेडीज से मुखातिब हूँ मैं, तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। अपने आप को अच्छा तैयार करके रखा करें, आपके शोहर आपको देख के खुश हो जाए। ना कि ये लहसुन अदरक की बू आती है ना, जैसे मर्दों को औरतों में से ऐसी बू आ रही होती है, तो फिर वो औरत को तो बस घर की काम करने वाली एक नौकरानी समझ लें, एक मासी समझ लें, वो समझ लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिए, बहुत सारा मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी बहन, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपकी बेटी, अगर आप छोटे हैं तो मैं आपकी माँ। और बहन भाइयों, यूट्यूब फैमिली, मेरे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत इस बहन को बहुत ज़्यादा है। दुआ में याद रखिएगा। मेरे और मेरे वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी और रेसिपी, किसी और टिप्स के साथ, किसी और कहानी के साथ। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।